हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाई स्कूल परीक्षा का 2021-22 का मॉडल पेपर, जो कि है गणित का। और यह क्वेश्चन पेपर मैंने यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप भी वहीं से कर सकते हैं। यह डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो है पेपर के पहले आपको ये जो है चेतावनी होंगी, इन्हें पढ़ना ज़रूरी है। निर्देश दिए हुए हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जिसके लिए 1 नंबर जो है वो निर्धारित किया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्याएं हमने आपको बताई हैं वीडियो में, आप हमारे चैनल पर जाके ये सभी चैप्टरों को चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा है, समरूप त्रिभुजों की विशेषता। ये विशेषता के बारे में मैंने बताया है आपको। इस प्रकार जी हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा शॉर्ट टाइप, यानी कि इसमें जो है छोटे छोटे वन लाइनर या छोटा सोल्यूशन वाले क्वेश्चन होंगे 1 नंबर में, जो कि दूसरा क्वेश्चन होगा, जिसके लिए 1 नंबर निर्धारित होगा। इसमें देखो द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है एक, ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, और ये जो है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है। और किसी घन के किसी वंटन की माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो वंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। बहुलक, माध्यिका और वंटन भी इसमें बताया गया है। तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, और ये जो है वो 2 नंबर इसके लिए निर्धारित होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसे सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, केवल यहाँ पर अंक चेंज होगा। कभी दे देगा √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, या कभी दे देगा √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ध्यान देंगे। और इसके बाद है, ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें किसी निकाय ax + 2y = 2, 8x + ay = 4, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए चित्र में जो है PS/SQ = PT/TR है, जिसका कोण PST = कोण PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज की कंडीशन है, यहाँ आपको सिद्ध करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की भुजा 38 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। ठीक, शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक लंबाई, हमें तिर्यक ऊंचाई याद करनी है। और जो हमारा चौथा क्वेश्चन दिया होगा वो होगा हमारा 2 नंबर का। उसमें भी हमें इसी तरह का एक्सप्लेनेशन देना है, कम से कम इसको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हमें संतुष्ट करना होगा। ऐसे इसमें क्वेश्चन दिया है, एकलुट विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात करना है। दूसरे में है, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC BAC सिद्ध कीजिए कि CA² = CB × CD। इस तरीके के क्वेश्चन हमें दिए होंगे। 5वां है हमारा, वो अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और 2:3 में विभाजित कीजिए तथा दोनों भागों की माप भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, cos θ = 7/8 तो 1 + sin θ × 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ - 1 cos θ का मान ज्ञात कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया होगा, वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि जिसके लिए हमें 4 नंबर जो है निर्धारित होंगे। इसमें सभी खंड दिए हैं, और इसमें कितने खंड हैं, लगभग 4 खंड हैं। तो 16 नंबर का ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो जाएगा।
इसमें क्वेश्चन दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिंदु -4.6, बिंदु ए -6.6, और बी वाला है 3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इस तरीके का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई इसमें पूछ ली है। इस तरीके का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो किससे दिया हुआ है, दिया है साक्षरता दर यानी कि बारंबारता से। ये क्वेश्चन बारंबारता वाले चैप्टर से आया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, जो कि 4 नंबर में दिया हुआ। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्या ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि है मेंसुरेशन से दिया हुआ कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर है, जो कि हमें इसमें चित्र में भी दिया गया है। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए तथा इसकी लंबाई माप कर लिखिए। ये हमारे रचना से जो है वो क्वेश्चन आ गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ये भी हमारा बारंबारता और बंटन से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 7वें नंबर का, जो कि लास्ट है। इसमें क्या है कि ये जो इसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं वो 6 अंक हैं। सबसे ज़्यादा अंक का हमारा यही क्वेश्चन रहता है। इसमें सभी खंड करने होते हैं। इसमें जैसे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का देखो दिया हुआ है कि निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल कीजिए। इन जो समीकरण दिए हैं इनको रैखिक समीकरण में पहले बदलना है, फिर इनको क्या करना है, इनका सॉल्यूशन निकालना है, यानी x y का मान हमें ज्ञात करना है। इसके अथवा में दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व मेहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब के 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति के ऊंचाई दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से लिया गया है, जो कि हर बार एक ना एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से लॉन्ग में आता है, जिसके लिए 6 नंबर लगभग निर्धारित किए जाते हैं। तो वो चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। भूमि में एक बिंदु P और एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर √3 की वैल्यू भी दी गई है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है इम्पोर्टेंट। आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इसी टाइप के आएंगे और इसी प्रकार उनका जो है जो नंबर है उनके निर्धारित होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन पर जो नंबर निर्धारित होंगे वो मैंने आपको बता दिया है सरल भाषा में। और इस क्वेश्चन पेपर को आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार के एजुकेशनल अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।